हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सिंपल प्रेजेंट इंपॉर्टेंट यूजेस। यानी सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, वीडियो में कई बार डिस्क्राइब किया हूं उसको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। पहला है बीईबी, दिस इज बी फॉर्म। बी फॉर्म का जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर और पास्ट के लिए हम वाज और वर। सो इज एम आर इसका क्या क्या यूज है, जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंपल प्रेजेंट है उसको दो डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट को जब हम इज एम आर के मदद से यूज करते हैं, यानी जिस सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद आने वाला वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट इज नॉट यूज्ड फॉर अ परमानेंट एक्शन बट इट इज यूज्ड फॉर स्टेट। स्टेट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु की स्थिति या परिस्थिति। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या परिस्थिति को जब भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और इज एम आर के मदद से हम यूज करते हैं। जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं क्या हूं या मैं कैसा हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, कैसा स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। यानी यह क्या दिखा रहा है, यह एक स्टेट दिखा रहा है, मेरी स्थिति क्या है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। जो रूटीन या हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है वगैरह, उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट में हम इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है उसका मतलब होता है कि वह किसी व्यक्ति या वस्तु का स्टेट बताता है, स्थिति बताता है या उसकी परिस्थिति बताता है। आई एम ए गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट है शी इज माई टीचर, वह शी के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, तो वह एक टीचर है। वह क्या है, वह मेरी टीचर है। वह शी का स्टेट बता रहा है, इसकी स्थिति बता रही है। नेक्स्ट है दे आर बिजी टुडे, मतलब उनकी क्या आज की स्थिति है। आप भी बोलते हो कि हाँ भाई आज की क्या स्थिति है, भाई आज की स्थिति है कि मैं काफी बिजी हूं। सो क्या उनकी स्थिति क्या है, कि उनकी स्थिति यह है कि वे आज बिजी हैं, दे आर बिजी टुडे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम सिंपल प्रेजेंट में हम बी फॉर्म यानी इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वह सेंटेंस क्या बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट क्या बताता है कि सब्जेक्ट की स्थिति क्या है या उसकी परिस्थिति क्या है या वह किस परिस्थिति में है। नोट में मैं दे रखा हूं आई के साथ एम यूज होता है, आप सबको पता है। यू वी दे या कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हम आर यूज करते हैं। देन ही शी इट दैट या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम इज यूज करते हैं। नेक्स्ट दूसरा है जो बी फॉर्म है यानी इज एम आर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, इज एम आर है जो बी फॉर्म है, उसके बाद यूज टू अगर हम यूज करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, वह किसी व्यक्ति का हैबिट बन जाता है या उससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज में वह माहिर है या किसी चीज के साथ वह फेमिलियर है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ एक्वेंटेड है या फेमिलियर है, यानी किसी चीज का वह आदी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि सिंपल पास्ट में जब कोई भी रूटीन एक्शन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन यूज टू इन सिंपल पास्ट एंड यूज टू यूज्ड आफ्टर इज एम आर वो ये है कि जो सिंपल पास्ट का जो यूज टू है वह सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है और वह रूटीन या हैबिचुअल एक्शन बताता है।
और यूज टू वहां पर क्या है, वहां पर मोडाल है, वहां पर यूज टू क्या है, मोडाल है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हर मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर जो यूज हुआ है वह क्या यूज हुआ है, दैट इज बी फॉर्म, यानी इज एम आर। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, इज एम आर, और उसके बाद यूज टू। इसका मतलब होता है आदी होना, हैबिचुअल होना किसी भी चीज का, या किसी भी चीज से फेमिलियर होना। एग्जाम्पल पे आते हैं, आई एम यूज टू बसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम यूज टू बसेस का मतलब हो गया यानी मैं बसों का आदी हूं। अगर मैं कम्यूटर हूं, सपोज मैं बस से अपने ऑफिस बस से जाता हूं, वापस बस से आता हूं, यानी मैं बस का आदी हूं। तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि भाई कैसे जाओगे बस में, बोला कि कोई बात नहीं है, मैं बसों का आदी हूं, यानी मैं अक्सर बसों से ट्रेवल करता हूं। लेकिन अगर मैं ड्राइवर हूं और मैं ट्रक चला रहा हूं इन दिनों, और आपको पता नहीं कि भाई मुझे बस चलाने आती है कि नहीं, और मैंने बोला कि चलो भाई आज मैं बस चलाता हूं, तो आप पूछोगे ना कि भाई आप तो ट्रक ड्राइवर हो, आप बस कैसे चलाओगे? तो मैं क्या बोलूंगा, अरे कोई बात नहीं, मैं बसों का आदी हूं। मैं क्या बोलूंगा, मैं बसों का आदी हूं। आई एम यूज टू बसेस। नेक्स्ट, ही इज यूज टू डूइंग हार्ड वर्क, यानी ही इज यूज टू, वह आदी है क्या, कड़ी मेहनत करने का। हमेशा माय डियर स्टूडेंट ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि हर टू के बाद हम V1 यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यह टू यूज का पार्ट है तो इसके बाद आप V1 यूज नहीं करोगे, बिकॉज यह टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। यह टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज होता है प्यारे बच्चों, हमेशा नाउन यूज होता है या फिर जेरंड यूज होता है। सो यहां पर ही इज यूज टू डूइंग हार्ड वर्क इज वेरी मच करेक्ट, नो करेक्शन। नेक्स्ट है, शी इज नॉट यूज टू कुकिंग। अगर किसी को खाना बनाने नहीं आता, और अगर मैंने बोला कि भाई चलो अपने घर पे खाना बनवा दो, उसने बोला कि नहीं मेरी वाइफ तो है नहीं घर पे, चलो होटल से मंगवा लेते हैं। तो मैंने बोला कि आपकी सिस्टर तो है, तो आप क्या बोलोगे, अरे उसे खाना बनाने आता नहीं है, यानी वो खाना बनाने का आदी नहीं है। हो सकता है खाना बनाने आता भी होगा, लेकिन वो खाना बनाने का आदी नहीं है। क्या लिखेंगे, शी इज नॉट यूज टू कुकिंग। नेक्स्ट, दे आर यूज टू क्वेरलिंग विथ ईच अदर। दे आर यूज टू यानी वे आदी है क्या, एक दूसरे से झगड़ने का, यानी वे एक दूसरे से झगड़ने का आदी है, यानी वो अक्सर झगड़ते हैं, यानी वो हैबिचुअल क्वारलर है। हैबिचुअली वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। बी फॉर्म यानी इज एम आर के बाद अगर यूज टू यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना, एक्वेंटेड होना, हैबिचुअल होना। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू यूज होता है तो उसको पास्ट टेंस का जो रूटीन एक्शन है उसके लिए यूज करते हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, अब रूटीन, हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट एक्शन। अब सिंपल प्रेजेंट का मैं पहले बता चुका हूं, सिंपल प्रेजेंट का जो थर्ड यूज है वो क्या है, रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई कैच द 8 o'clock ट्रेन डेली। मैं प्रतिदिन 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ता हूं। यह मेरा डेली का एक्शन है। कौन सा एक्शन, 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ना, दैट इज अ रूटीन एक्शन। नेक्स्ट इज ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली। वह अक्सर या वह ज्यादातर या सामान्यतः वह जल्दी उठा करता है, यानी डेली का उसका एक्शन है जल्दी उठना, अर्ली उठना। दिस इज अ रूटीन और हैबिचुअल एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन यू कैन से। आई सेल्डम गो टू द मूवी, यानी मैं शायद ही कभी कभार ही या यदा कदा ही मूवी देखने जाता हूं, यानी
जो रूटीन हैबिचुअल या फ्रीक्वेंट एक्शन है, एक ऐसा एक्शन जो बार बार होता है, जरूरी नहीं है होता है, हो सकता है नहीं होता है, तो जो नहीं होता है वह भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ। कोई फैक्ट्स है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, झुटला नहीं सकते हैं, जैसे जनरल ट्रूथ है उसको भी झुटला नहीं सकते हैं, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। सो नेक्स्ट इज डॉग्स डोंट लाइक वेजिटेबल्स, यानी कुत्तों को वेजिटेबल पसंद नहीं है। यह तो फैक्ट है। कुत्ते को क्या पसंद है आप सबको पता है, तो कुत्तों को सब्जी पसंद तो नहीं है, इसलिए यह एक फैक्ट है, एक जनरल ट्रूथ है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस में है इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ है, डू या डज। यहां पर डॉग्स के केस में, यहां पर डॉग्स के केस में हमने क्या यूज किया है, यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू, उसके बाद नॉट हमने यूज किया है, इसको हम डोंट हमने कर दिया, लाइक वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिकॉज हमने कभी भी आज तक सूरज को पश्चिम में उगते हुए नहीं देखा या उत्तर में या दक्षिण में उगते हुए नहीं देखा। सो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट विल ऑलवेज बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील है, यह भी सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन किसके मदद से बना है यह, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब यानी बी फॉर्म के मदद से हमने बनाया है। लेकिन वहां पर जो इज है मेरे प्यारे बच्चों, यह ऑक्सिलियरी वर्ब यहां पर ऑक्सिलियरी वर्ब का काम नहीं कर रहा है। हमेशा दिमाग में रखना कि अगर मेन वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलियरी वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, इसलिए यहां पर हम इज को ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। Thank you very much. See you in the next video. Stay tuned. Thank you.